स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एक कोशिकीय प्राणी अमीबा के ऊपर, कि अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है वो किस प्रकार की होती है और अमीबा जो है भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो आइए इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन डिस्कशन करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नए टॉपिक को, जिसमें हम अमीबा में पोषण की विधि को बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं अमीबा एक अमृत प्राप्त प्राणी होता है, यानी इसकी कोई डेथ नहीं होती है। इसको कितने भी भाग में तोड़ दो, अगर उसमें केंद्रक का हिस्सा उस भाग में उस पार्ट में चला जाता है तो वो एक नया प्राणी बन जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमीबा में पोषण की। तो अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा एक कोशिकीय सर्वाहारी प्राणी होता है। सर्वाहारी उन जीवों को कहते हैं जो जीव अपने भोजन के रूप में मांस को और हरी सब्जियों को भी इस्तेमाल करते हैं। हरी सब्जियों को यानी हरे पत्तेदार पौधों को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी शैवाल और डायटम्स को भी इस्तेमाल करता है। अमीबा जो है अपने भोजन के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और शैवाल आदि जीवों का भी भोजन के रूप में उपयोग करता है, इसलिए इसको हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। क्योंकि इसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है, इसलिए ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है। इसमें प्राणी सम यानी जंतुओं के समान भोजन भी पाया जाता है और इसमें जो पोषण होता है वो अंतःकोशिकीय पोषण होता है। कैसा होता है? अंतःकोशिकीय पोषण पाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें पोषण की विधि क्या होती है। देखिए, अमीबा का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपनी आकृति को प्रतिपल बदलता रहता है। इसकी आउटर लेयर जिसमें प्लाज्मा लेमा होती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, इसके ये भाग जो होते हैं जिसमें पदार्थ होते हैं, इनको स्यूडोपोडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पदार्थ अमीबा के शरीर में बनते और बिगड़ते रहते हैं, अर्थात झूठे पैर। स्यूडोमिस होता है झूठे और पोडियामिस पैर, यानी ऐसे प्रचलन अंग होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, इस कारण इन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रे जो इसका शिकार होता है, प्रे होता है, प्रे के चारों ओर एक कप के शेप की संरचना बनाते हैं, एक कप के शेप की संरचना बनाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से घेर लेते हैं, फलस्वरूप क्या करते हैं, इसके दोनों स्यूडोपोडिया ये जो हैं वो आपस में कंजॉइंट हो जाते हैं। स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाते हैं और अंदर ये जो है फूड वैक्यूल बना देते हैं। अंदर शरीर के अंदर फूड वैक्यूल बना देते हैं। अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, कोई माउथ या साइटोस्टोम नहीं पाया जाता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से से ग्रहण कर लिया जाता है। मोस्टली अमीबा में जो भोजन ग्रहण की प्रोसेस होती है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होती है। तो इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और अंदर एक फूड वैक्यूल बना देते हैं और इसके बाद इसमें अनेक पाचक एंजाइम आना चालू हो जाते हैं। इसके अंदर अनेक पाचक एंजाइम आना चालू हो जाते हैं, जिससे इस फूड वैक्यूम का पहले माध्यम क्षारीय अम्लीय होता है, जिससे प्रे जो है इसके अंदर फूल जाता है, फिर बाद में क्षारीय अल्कलाइन हो जाता है और होने के बाद इसमें अनेक एंजाइम आते हैं जो इस फूड का पाचन यानी विघटन कर देते हैं। विघटन करने के बाद इसका स्वांगीकरण होता है, अवशोषण होता है, यानी संपूर्ण बॉडी में इसका अवशोषण होता है। अवशोषण में अमीबा के शरीर में आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अवशोषण के बाद क्या होता है, इस पूरे प्रे का जो है वो साइक्लोसिस की प्रोसेस द्वारा, साइक्लोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड वैक्यूल अमीबा के शरीर में चारों ओर घूम कर भोजन में जो पाचक रस है उनका वितरण कर देती है। पूरे शरीर में घूमकर इस पूरी गति को, जिसमें हम इसको बोलते हैं, जिसमें ये फूड वैक्यूल जो है वो अमीबा के शरीर में राउंड अप करती है, उस क्रिया को हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस द्वारा जो है इस पूरे शरीर में इसको स्वांगीकरण कर देती है, इसका वितरण कर देती है। तत्पश्चात जब अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो अमीबा के शरीर में अपच भोजन होता है, सॉलिड मैटर होता है, जो अपच भोजन होता है, उसको शरीर के किसी भी हिस्से से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये फूड वैक्यूल पहले घूमती हुई चारों तरफ जाती है और लास्ट में पोस्टीरियर एंड पर आकर इसकी बाहर की जो सेल वॉल होती है वो फट जाती है। इसकी बाहर की जो लेयर होती है, वॉल होती है, वो फट जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फट जाती है और फटने के बाद ये अपच अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है।
बाहर निकाल दिया जाता है और इसका प्लाज्मा आगे की तरफ सरक जाता है, खसक जाता है। इस प्रोसेस को हम बहिक्षेपण कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है अमीबा में फूड ग्रहण करने की। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट करता हूँ यहीं पर, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने अपना नया टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन, यानी मनुष्य में भोजन का पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है और इसमें भोजन का पाचन और अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। नमस्कार।